नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पत्र लेखन, दैट इज औपचारिक पत्र लेखन, फॉर्मल लेटर राइटिंग। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, एनवलप का फॉर्मेट क्या होगा। जो पत्र हम लोग दादाजी, नाना जी, मामा जी और फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, भाई बहन, मित्र, सहेली को लिखते हैं, दैट इज इनफॉर्मल लेटर। बट जो लेटर्स हम लोग टीचर्स को, लाइक प्रधानाचार्य जी को, एप्लीकेशन लेटर, पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र, शिकायतों के लिए जो पत्र लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, वो सारे फॉर्मल वे में लिखे जाते हैं। फॉर्मल वे इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अनौपचारिक पत्र। पत्र लेखन में सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं, बट बिफोर डूइंग स्टार्टिंग द लेटर डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द मार्जिन्स। दोनों और मार्जिन ड्रॉ करनी ही है। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द एड्रेस, अपना पता लिखेंगे। 3 लाइन्स में अपना पता रहेगा। लास्ट में पूर्ण विराम लिख करेंगे, 2 कॉमास और यहाँ पे पूर्ण विराम। उसके बाद आएगा डेट, दिनांक। दिनांक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। जो भी है हिंदी में लिखना है, आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद सेवा में, सेवा में ऐसे लिखना ही है। सेवा में लिखने के बाद जो पत्र प्राप्तकर्ता अधिकारी, अधिकारी मतलब हम जिसको लिख रहे हैं, हो सकता है आप स्कूल को लिख रहे हो तो वो होंगे आपके प्रधानाचार्य महोदय। जो आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट रिलेटेड आप यहाँ पे लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, तो उनका एड्रेस आएगा प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम, शहर का नाम। अगर आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, जैसे नगर निगम के, किसी गवर्नमेंट बॉडीज के, या अध्यक्ष को, बिजली विभाग के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष आएंगे, उसके बाद बिजली विभाग, शहर का नाम, पिन कोड नंबर। अगर किसी पब्लिकेशन हाउस, न्यूज़पेपर एडिटर, तो प्रकाशक महोदय, न्यूज़पेपर जो भी अखबार है, किसी अखबार का नाम, शहर का नाम, पिन कोड नंबर। कोई भी साफ सफाई कर्मचारी उस विभाग को, तो उच्चाधिकारी, विभाग कौन सा है, विच डिपार्टमेंट एक्चुअली, तो वो डिपार्टमेंट का नाम, शहर का नाम, पिन कोड नंबर। तो सेवा में लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे। तो अध्यक्ष, स्कूल होगा तो प्रधानाचार्य, पब्लिकेशन हाउस रहेंगे तो प्रकाशक महोदय या संपादक महोदय। कुछ नहीं समझे तो हर विभाग में एक उच्चाधिकारी रहते हैं, तो उच्चाधिकारी। अधिकारी का पता रहेगा, जैसे जो विभाग, अधिकारी का पता मतलब जो विभाग रहेगा, सफाई विभाग या नगर निगम, और शहर का नाम और उसका पिन कोड नंबर यहाँ पे सेवा में करके, ये हो गया एड्रेस उनका। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट जो है वो फॉर्मल लेटर्स में रहता है, इनफॉर्मल लेटर्स में सब्जेक्ट नहीं रहते। जो हम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को लिखते हैं तभी विषय, सब्जेक्ट नहीं रहता है। इस टाइप के बिजनेस रिलेटेड ऑफिशियल लेटर्स में हमें सब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है। तो यू विल गिव अ हेडिंग, विषय, और जो भी विषय है उसको हम अंडरलाइन भी करेंगे। उसके बाद संबोधन रहेगा। संबोधन क्या रहेगा, यहाँ पे हम इंग्लिश में जिस तरह डियर सर या डियर मैम ऐसा नहीं लिखेंगे, आई रिपीट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे महोदय, माननीय या आदरणीय। उसके बाद 3 पैराग्राफ्स रहेंगे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 में मतलब पैरा 1 में हमारी जो स्टार्टिंग लाइन होगी जनरली वो रहती है, सविनय निवेदन है कि मैं, मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट है। उसके बाद हम मैं के बाद आप अपना लेटर स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखना है हम एग्जाम्पल में देखेंगे और अच्छे से। सेकंड पैरा में पत्र लिखने का जो मुख्य कारण है वो लिखेंगे, और थर्ड पैरा में आशा है कि करके जो हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया था, उस रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्टिंग वे में हम उन्हें कहेंगे कि आशा है कि आप हमारी बात पे ध्यान देंगे और इस उपयुक्त कदम उठाएंगे, या जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड आपको एक कंक्लूडिंग
यहाँ पे आशा है की बात लिखेंगे। उसके बाद थैंकिंग यू की जगह स धन्यवाद। समापन, समापन में देखिए भवदीय भवदिया, फॉर बॉयज भवदिया और गर्ल्स भवदिया। इसका मतलब क्या होता है? योर्स फेथफुली। तो जो भी डिपार्टमेंट को, जिस विभाग को हमने लिखा है, लास्ट में हम योर्स फेथफुली की जगह पे भवदीय भवदिया लिखते हैं। बट अगर हमने प्रधानाचार्य जी को लिखा है, क्योंकि स्कूल्स को जो लिखते हैं वो भी ऑफिशियल लेटर होता है, तो दैट विल कम अंडर तो ऑफिशियल लेटर्स, तो हम उसमें लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, उसके बाद अपना नाम। एनवलप, इस साल, दैट इज इन द ईयर 2021, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ काइंड ऑफ द लेटर्स, उसमें एनवलप्स आर एक्सपेक्टेड, मतलब एनवलप्स लिखने ही हैं हमें। तो जब एनवलप कैसे बनाते हैं, 10 लाइन्स ऐसे, you can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 6 लाइन्स का यहाँ पे उसकी विड्थ रहेगी 6 लाइन्स, एंड ये 10 लाइन्स, तो 10 लाइन्स और 6 इंचेस, दिस इज इंचेस, दिस वन इज द 10 लाइन्स। ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे, दैट इज योर एनवलप। कॉर्नर पे यहाँ पे हमने बनाई है टिकट, सी यहाँ पे एक टिकट, और ऐसा लिखना है टिकट। टू एंड फ्रॉम, जैसे हम एनवलप पे लिखते हैं, लेटर लिखा, एनवलप पे क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, किसके एड्रेस रहेंगे, टू सेवा में प्राप्तकर्ता का पता, जो भी हमने लिखा था, उच्चाधिकारी, नगर निगम या प्रधानाचार्य, स्कूल का एड्रेस यहाँ पे आएगा। और दिस वन इज द स्टैंडर्ड एड्रेस, प्रेषक फॉर बॉयज, प्रेषिका फॉर गर्ल्स, भेजने वाले का पता। तो एनवलप आपको बनाना है, बोथ द साइड मार्जिन रहेंगे आपके पेपर में, आंसर शीट में। ओके, देखिए ये एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्ट कहाँ से किया है, 3 लाइन्स में एड्रेस लिखा है, पूर्ण विराम, लीव 1 लाइन, दिनांक, आफ्टर राइटिंग द डेट, लीव 1 लाइन, सेवा में लिखना ही है, अधिकारी की उपाधि, मतलब कौन सी उपाधि है, उच्चाधिकारी है, ये अकॉर्डिंग टू जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज दिस। उच्चाधिकारी नगर निगम पुणे, सब्जेक्ट लिखना है, उसको अंडरलाइन भी करना है, सड़कों की मरम्मत हेतु प्रार्थना पत्र लिखा गया है। संबोधन महोदय, फर्स्ट लाइन फर्स्ट पैरा, सविनय निवेदन है कि मैं सुदामा नगर बाजारपेट का निवासी हूँ, हमारा क्षेत्र एक घनी आबादी का क्षेत्र है, सड़कों पर वाहनों का आना जाना काफी अधिक है, चिंता का विषय है कि सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं। कौन सा की है, छोटी की मात्रा। सेकंड पैरा, ध्यान दीजिए ये एड्रेस एक थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे, एक के नीचे ऐसा, ऐसे नहीं कि सुदामा नगर यहाँ लिखा है तो बाजार पेट थोड़ा सा बीच में से मिड लाइन से चालू कर रहे हैं हम लोग, और फिर यहाँ फिर से स्टार्ट से नहीं, थोड़ा सिस्टमेटिक वे से आना चाहिए। पैराग्राफ भी फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा एंड थर्ड, एटलीस्ट एक लाइन में थोड़ा सा एक साथ दिखे वैसा आना चाहिए, एक के नीचे एक। सेकंड जो है हमारा, जो मेन विषय के बारे में लिखेंगे हम लोग, विषय मीन सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे। सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती है, बारिश के मौसम में तो हर जगह सड़कों पर पानी भर जाता है, छोटे छोटे बच्चे जो प्राय साइकिल से स्कूल जाते हैं उन्हें प्राय चोट भी लग जाती है। आशा है कि आप हमारे क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत हेतु उपयुक्त कदम उठाएंगे, फिर से आशा है कि, तो ये लाइन आपको पता है क्या लिखना है, सविनय निवेदन है कि, ये लाइन आपको पता है क्या लिखना है, सब्जेक्ट आपको पता है, और एड्रेस से लेके आई थिंक सेवा में तक को तो हमें पहले से पता रहता है कि हमें क्या लिखना है, चेंजेस करने हैं सिर्फ यहाँ एड्रेस में जिसको लिखना है। तो आई सजेस्ट कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो जो दिया गया है लेटर का, वो एटलीस्ट 2 से 3 बार ध्यान से पढ़िए उसे, तो उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग को लिखना है कि नगर निगम को लिखना है या पब्लिकेशन हाउस को लिखना है या किसी बैंक को लिखना है, तो उधर से ही हमको यहाँ का एड्रेस मिल जाता है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और लिखते वक्त भी थोड़ा लॉजिकली लिखिए
कि समझ में आए। जैसे अगर हम किसी न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, तो संपादक महोदय को अगर हम लिख रहे हैं और सब्जेक्ट है कि हमारे एरिया में हमारे हमारे जो क्षेत्र में हम रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी फैली है, तो हम उन्हें तो नहीं कह सकते कि आप साफ सफाई करवाइए। तब हमें लिखना पड़ेगा कि भाई आप इस बारे में पत्र लिखिए। तो अगर आप पत्र लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा और इस बारे में ध्यान आकर्षित कीजिए लोगों का कि यहाँ पे इस तरह से गंदगी फैली हुई है। और ये भी लिख सकते हैं आप कि हमने पहले भी नगर निगम को काफी पत्र लिखे पर हमारा काम नहीं हुआ है, तो आपसे आशा करते हैं कि आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस बारे में अपने अखबार में एक लेख लिखिए, ताकि लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और हमारे क्षेत्र की ये समस्या दूर हो। इस तरह से जब भी जो भी सब्जेक्ट मिलेगा तो थोड़ा उसे 2 बार रीड कीजिए, फ्रेम कीजिए सेंटेंस को, सिंपल मीनिंग में सिंपल वर्ड्स यूज कीजिए और 3 पैरास होने चाहिए। स्टार्टिंग की लाइंस याद रखिए, लास्ट पैरा फर्स्ट पैरा का, और सिंपल वे में अपनी बात कहने की कोशिश कीजिए। इसके बाद लेटर खत्म होने के बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट एनवलप। एनवलप बनाना मत भूलिए, बहुत इजी है। 10 लाइन्स, 6 इंचेस ये कॉर्नर में राइट हैंड साइड में एक टिकट लिखना है। टिकट यहाँ पे सेवा में उच्चाधिकारी या अध्यक्ष महोदय, संपादक महोदय, प्रधानाचार्य जी, जो भी आपके लेटर का जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली एड्रेस लिखिए। उच्चाधिकारी, नगर निगम पुणे या पुणे की जगह जो भी एड्रेस और पिन कोड नंबर, प्रेषिका या प्रेषक, बॉयज प्रेषक, फॉर गर्ल्स इट इज प्रेषिका, और ये सैंडर्स एड्रेस रहेगा। फ्रॉम, दिस इज टू, और ये फ्रॉम। एनवलप करने के बाद हमारा लेटर खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा 2-3 लेटर्स प्रैक्टिस कीजिए, रीड कीजिए और सिंपल सिंपल लाइंस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो बहुत इजी हो जाएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।